अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह शबान की 15 तारीख को बरसगीर पाक व हिंद में बहुत अहमियत दी जाती है और इसकी फजीलत में बहुत सी बातें बयान की जाती हैं। मसलन इस महीने में कब्रस्तान जाना, शब बरात के नाम से रोज़ा रखने वाले को 80 साल के रोज़ों का सवाब मिलना, दुआ करने वाले की दुआ रद्द नहीं होती और रिस्क दिया जाता है पूरे साल का। और अल्लाह के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसके हर पत्ते पर हर इंसान का नाम लिखा होता है। 15 शबान से लेकर 1 साल तक जिन्होंने मरना होता है इनके पत्ते झड़ जाते हैं और जिन्होंने पैदा होना होता है इनके पत्ते उग आते हैं। फिर इस दिन और रात को खसूसी नमाज, वज़ाइफ और कई बिदात भी रवाज पा चुकी हैं और इनकी तरवीज भी की जाती है। आइए देखते हैं कि शब बारात का मतलब क्या है। शब बारात के लफ्ज़ी माना क्या हैं। उर्फ़ आम में 15 शबान की रात को शब बारात के नाम से मौसूम किया जाता है। शब बारात फ़ारसी और अरबी या उर्दू के 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है। शब फ़ारसी में रात को कहते हैं और बारात अगर हमज़ा के साथ हो तो अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी बरी और ला ताल्लुक़ होना, इजहार नफ़रत और बेजारी करने और नजात पाने के हैं। अगर ये लफ्ज़ बारात हमज़ा के बग़ैर हो तो ये संस्कृत से माखूज़ है और ये फ़ारसी और उर्दू में अलग अलग मानी देता है। उर्दू में इस बारात से मुराद वो जुलूस जो दूल्हा अपने साथ शादी के लिए लेकर जाता है और फ़ारसी में बारात हमज़ा के बग़ैर यानी कम मानी है नक़द और तक़दीर वग़ैरह। इस नाम शब बारात के खालिस अरबी ना होने से ही इसके फ़ेक होने का सबूत मिलता है। अगर दीन में इसकी कोई अहमियत होती तो इसका नाम लैलतुल बारात होता, जबकि दीन हनीफ में इसका किसी सही हदीस से सबूत नहीं मिलता। बाज़ लोग सूरह दुहान की इब्तदाई आयत से इस्तदलाल करते हैं कि इसमें जो लैलतुल मुबारका का तज़करा हुआ है वो निस्फ़ शबान की रात है जिसमें तमाम अहम फ़ैसले भी सादर किए जाते हैं। हालांकि इस जगह लैलतुल मुबारका से मुराद लैलतुल क़द्र है क्योंकि कुरान मजीद लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत 185 में फरमाया, रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहर फ़ल्यसम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। बरसों से हम शब बारात से मुतल्लिक़ फ़ज़ाइल के हक़ और मुखालफत में दलाइल सुनते पढ़ते चले आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि सही अहादीस से हमें क्या सबूत मिलते हैं कि इस रात को कोई एहतमाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पूछा जाता है कि शाबान की 15वीं को रोज़ा रखना चाहिए यानी शब बारात की रात इबादत करके सुबह उठ के रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हमारे माशरे में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो सिर्फ़ 15 शाबान का बतौर ख़ास रोज़ा रखते हैं। तो ऐसे लोग जान लें कि सिर्फ़ 15 शाबान का बतौर ख़ास रोज़ा रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है और ना ही सहाबा इकराम ऐसा करते थे। और जो काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो या करने का हुक्म ना दिया हो, ऐसे काम से एक मुसलमान को बचना चाहिए क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया जिसका हुक्म हमने नहीं दिया तो वो अमल मरदूद है। सिर्फ 15 शबान के दिन बतौर ख़ास ये सोच कर रोज़ा रखना कि इस दिन रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है तो जान लें कि ये भी सही नहीं है क्योंकि 15 शबान के दिन रोज़ा रखने की फजीलत में जो अहादीस मरवी हैं वो मौजू हैं और मौजू हदीस नाकाबिल अमल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान में सबसे ज़्यादा नफली रोज़े रखते थे। अगर इस सुन्नत की पैरवी करते हुए एक इंसान माह शबान में या एक या इससे ज़्यादा रोज़े रखता है और इसमें 15 शबान भी शामिल हो तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं। या
اگر کوئی انسان مسنون روزے رکھ رہا ہو اور اس میں 15 شعبان آ جائے تو پھر 15 شعبان کا روزہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں انسان بطور خاص 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھ رہا ہوتا بلکہ مسنون روزوں کو رکھ رہا ہوتا ہے۔ اور مسنون روزے کون سے ہوتے ہیں؟ مسنون روزوں کا اہتمام جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ اور ایام بیت کے 3 روزے یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا، عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں کے 2 روزے، عرفہ کے دن کا روزہ اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا، یہ مسنون روزے ہیں جو کہ پسندیدہ ہیں اور صحیح احادیث سے ان پر بہت اجر و ثواب اور بخششیں ثابت ہیں، جس پر تمام علماء اکرام متفق بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا کسی ایک رات پر منحصر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں قبول کروں، جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں، جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اس کی بخشش کروں۔ پھر ہم روزانہ اس وقت بیدار ہو کر اللہ کے بلاوے پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں دعاؤں کا اہتمام اس وقت پہ کرتے؟ کیوں ہم سال کی ایک رات کو اس کام کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں دائمی اور ہمیشگی رات کے وقت کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو تو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن دائمی ہو اور ہمیشہ کیا جائے۔ کیوں ہم نے مغفرت کے لیے ایک ہی رات مخصوص کر لی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو انسان کی مغفرت ہر ہفتے فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، اور صلح کے بعد ان کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ پھر کیوں ہم سال کی ایک رات کا انتظار کرتے ہیں؟ کیوں ہر رات اللہ تعالیٰ سے، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب نہیں کرتے؟ ان صحیح احادیث کی روشنی میں ہمیں روزانہ اللہ کی مغفرت پانے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور یقیناً شعبان کے مہینے میں بھی اگر ہم سنت رسول کو پورا کرتے ہوئے کثرت سے روزے رکھیں گے اور کثرت سے اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر یقینی طور پر یہ بدعت میں شمار نہیں ہوگا۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے ماہ شعبان میں روزے بھی رکھیں گے اور اللہ کی کثرت سے عبادت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔